सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 का सारा एग्जाम्पल बना लिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 का पूरा एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक, जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को एक्सरसाइज में देखने आया होगा उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम्पल देख के आया है या उसे इस वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन के बारे में पता है, वो 5 मिनट आगे बढ़ाकर देख सकते हो। हमने आपको बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, सबसे पहले आप उसके बेस के एरिया को निकाल लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम के रिगार्डिंग ही बातें करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी वॉल्यूम के रिगार्डिंग ही बातें थी। फिर हमने आपको बताया था, जैसे पहला शेप मान लो आपने क्यूबॉइड उठाया, तो आपने बोला क्यूबॉइड सर हम कुछ ऐसा बनाते हैं। ये हमारे पास क्यूबॉइड की शेप हो गई। हम जानते हैं कि क्यूबॉइड के इस वाले पार्ट को लेंथ बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ब्रेथ और इसको हाइट। देखो तो क्यूबॉइड का बेस आपको कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर दिख रहा है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी? L इंटू बी, और हाइट क्या दिख रहा है? H। तो ये हो गई क्यूबॉइड की वॉल्यूम, बेस की एरिया L इंटू बी इंटू हाइट। अगर दूसरा शेप हम उठाते हैं क्यूब का, तो क्यूब आपको कैसा होता है? स्क्वायर बन जाता है उसका बेस। देखो ये क्यूब है। अब हम क्यूब में जानते हैं कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है, और तीनों को हमने ए सपोज कर लिया। तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसकी बेस को देखो तो ये बेस कैसा दिख रहा है? स्क्वायर की तरह दिख रहा है। और स्क्वायर के बेस का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और साइड को हमने ए माना है, तो ए इंटू ए, और हाइट भी क्या है? ए। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? ए क्यूब, दैट इज साइड दी होल क्यूब। फिर हमने आपको तीसरा शेप बताया था सिलेंडर का। सिलेंडर बोला था हमने ऐसा बनता है, और सिलेंडर की बेस कैसी दिख रही है आपको? देखो तो सर्कुलर दिख रही है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट मान लो हमने बोला h है, तो इंटू एच। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेस की एरिया निकालनी है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर चौथा हमने कोन बताया था। कोन कैसा दिखता है? ऐसा। अब इसका भी बेस कैसा है? सर्कुलर, और सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने एक चीज बताया था कि द हाइट ऑफ कोन इज 1/3 द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहां पे हाइट की जगह 1/3h डालना होगा, जिसकी वजह से कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो भी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसका 1/3 कर दो तो वो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आप स्फेयर में यूज नहीं कर सकते हो। स्फेयर के वॉल्यूम को आपको लर्न करना पड़ेगा। मान लो इसकी रेडियस r है, तो स्फेयर की वॉल्यूम होती थी 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने बताया था हेमी स्फेयर की वॉल्यूम जस्ट द हाफ ऑफ स्फेयर। इसका हाफ करोगे यानी 1/2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। अगर यहां तक आप जानते थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानते थे तो हमने आपको रिवाइज करा दिया। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज की बातें करते हैं। एग्जाम्पल बना चुके हैं, आप ये सारी चीजें जानते थे। अगर नहीं भी जानते थे तो एक बार हमने रिवीजन करा दिया आपको। अब हम इस एक्सरसाइज में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज को अगर आप मेल्टेड एंड रिकास्ट करो, या किसी भी शेप को फिर से रीशेप करो, तो इन दोनों केसेस में वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। क्या मतलब इसका सर? जैसे मान लो आपके पास एक कोन है। मान लो ये कोन किसी मेटल से बना है, मेटल शीट से, और आपने इसको क्या किया? मेटल शीट, इस कोन को क्या किया? किसी मेटल शीट से बना था, इसको क्या किया आपने? मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया, यानी दूसरे शेप में बना दिया। और सपोज मान लो आपने स्फेयर में बना दी। तो एक बात हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे कि बच्चा बोलेगा कि सर जब उसको जलाएंगे तो कुछ पार्ट धुआं बन के ऊपर उड़ जाएगा। नहीं, इसको नहीं सोचना है। ठीक, इस बात को कंसीडर नहीं करना है। यानी किसी भी शेप को पिघलाकर अगर उसी मटेरियल से, जो मटेरियल से ये बना है उसको पिघला दो और उससे फिर स्फेयर बना दो, तो इस केस में इन दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी।
यानी यहां पे बोलोगे कि वॉल्यूम सेम है। क्या मतलब इसका, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अगर इसकी रेडियस को आर डैश लेते हो तो, और इसकी रेडियस को आर और इसके हाइट को एच लेते हो तो, और कोन के इस पार्ट को आप स्लैंट हाइट बोलते हो, जिसका यूज नहीं आएगा इसमें, अगर आएगा तो डिस्कस करेंगे हम। तो हमने बोला जब किसी भी चीज को अगर आप मेल्टेड, रिकास्ट या रिसेप करोगे तो उन दोनों की वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए तो इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को बना बना के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी सुनार के पास, सोना जो बनाता है उसके पास जाते हो और अपने नाक का, कान का, गले का निकाल कर देते हो और बोलते हो भैया कि इसको आप एक काम करो, पिघला दो और इससे एक अच्छा सा हार बना दो, तो क्या होता है उस केस में कि दोनों चीजों की, ये तीनों नाक, कान और गले का हार का जो टोटल वॉल्यूम का सम है, वो जो नया हार बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है। चलिए अब इस बात को हम क्वेश्चन बना बनाकर समझाते हैं। जैसे एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि आप मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटालिक स्फीयर है आपके पास जिसकी रेडियस आपके पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको पिघलाया गया और रिकास्ट कर दिया गया। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया और मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया, यानी दूसरे शेप में बना दिया। और वो कैसा शेप बना, सिलिंड्रिकल शेप बना दिया गया। अच्छा, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इस सिलिंड्रिकल शेप की रेडियस बता दी गई है 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस सिलिंड्रिकल शेप की हाइट क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर इसी को पिघलाकर ये बनाया गया है ना, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई, इसके रेडियस को आर डैश ले लो क्योंकि यहां पे आर है, इसके हाइट को एच डैश ले लो, तो पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश। पाई की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, कट जाएगी। अब यहां पे आप डालोगे 4/3 और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है आपके पास 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड आर क्यूब है, यानी 3 बार लिखोगे 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर आर डैश क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड एच डैश हमें निकालना है जो हमारे पास गिवन नहीं है। यहां से हमने ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को काट गया, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को काट गया, यहां से 3 1 जा 3 डेसिमल 3 4 जा 12, 14 बार में कट गया। अब इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, यहां से आप, हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अब इस कैलकुलेशन को कर देते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। इजी था। अब यहां से हमने बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड 1.4 को हम चाहे तो 14/10 डेसिमल हटाकर, उसी तरह इसको लिख सकते हो इंटू 42/10 मल्टीप्लाइड 42 सेंटीमीटर अपॉन 10, इसका सेंटीमीटर बचा था, ये दोनों कट गया था, इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड एच डैश। अब इसको रिड्यूस करोगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 21, 2 5 जा 10, 2 21। यहां से आपके पास आ गया एच डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 21 मल्टीप्लाइड 21 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, और ये 6 भी इधर डिवाइड में आएगा, यानी 6 इंटू 6। अब इसको रिड्यूस करोगे तो 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, यहां से 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यानी आपको एच डैश इज इक्वल टू मिल गया 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 का क्यूब होता है 343 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 125 सेंटीमीटर, एक जो सेंटीमीटर बचा हुआ था, यानी एच डैश बराबर आ गया 343 अपॉन 125 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट शुड बी मेल्टेड एंड रिकास्ट फ्रॉम अ स्फीयर इज ऑफ 343 अपॉन 125 सेंटीमीटर। यानी इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ डेसिमल में आ जाएगा एंड दैट वुड बी द हाइट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे।
तो इसी तरह से इस एक्सरसाइज को हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बता देंगे। जहां पे भी कोई डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी तीन स्फीयर है आपके पास। पहला स्फीयर को आप फर्स्ट स्फीयर मान लो जिसकी रेडियस है आपके पास 6 सेंटीमीटर। दूसरे स्फीयर को आप सेकेंड स्फीयर मान लो जिसकी रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, इसको आर डैश कर दो, इसको आर कर दो। और तीसरे स्फीयर को आप मान लो तीसरा स्फीयर और इसकी आर डबल डैश जो रेडियस है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। आगे आर मेल्टेड, इन तीनों को पिघलाया गया टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा स्फीयर बना लिया गया। तो कहता है बताइए इस बड़े स्फीयर की रेडियस क्या होगी, आर बराबर बड़ी आर मान ली हमने, क्या होगी। आगे क्वेश्चन समझ में, इरेज कर दे क्वेश्चन को। अब देखो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ क्यों नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करके इसके वॉल्यूम के बराबर कर देंगे, क्योंकि यही तीनों मिलकर ये बना है। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। जो नया स्फीयर हमने तीनों को मेल्टेड एंड रिकास्ट करके बनाया है, इस तीनों का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर डैश है, प्लस 4/3 पाई आर डबल डैश क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो आप, तो आपके पास बचेगा आर क्यूब प्लस आर डैश क्यूब प्लस आर डबल डैश क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, यहां से बचेगा आपके पास 6 क्यूब प्लस ये आर है 8 क्यूब प्लस ये आर है 10 क्यूब इज कैपिटल आर क्यूब। यहां से मिल जाएगा आपको आर क्यूब इज 6 क्यूब इज 216, 8 क्यूब इज 512 एंड 10 क्यूब इज 1000। इन सबको सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा होगा ओवरऑल आंसर, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर क्यूब इसका भी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में डालोगे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहां से आर क्यूब बराबर मिल गया आपके पास 1728 सेंटीमीटर क्यूब। जब इन सबको ऐड करोगे तब 628 112 527 1728, यानी आर इज इक्वल टू हो गया क्यूबिक रूट ऑफ 1728 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को बाहर निकालोगे तो 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। और 12 का क्यूब यानी 12 को जब 3 बार 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे तो 1728 आता है, यानी ये आ गया 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर दैट हैड बीन मेल्टेड एंड रिकास्ट विथ द 3 स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ या थर्ड पे, जो भी हो सकता है, आप इसको नोट डाउन करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा थर्ड फोर्थ में ज्यादातर बच्चा थर्ड फोर्थ में कंफ्यूज रहता है, इसलिए हम थर्ड फोर्थ को एक साथ भी लिखे और एक साथ बताने की भी कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा जाता है जिसकी डायमीटर आपके पास गिवन है 7 मीटर, ठीक है। और जो कितना गहरा खोदा जाता है 20 मीटर, यानी यहां से खोदना शुरू किया जाता है, खोदते 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 यहां तक पहुंच के हाइट इसकी हो जाती है 20 मीटर, यानी गहराई हो जाती है 20 मीटर। कहता है एंड द अर्थ, जो इसके अंदर से मिट्टी निकला होगा उसके बनाने के बाद यहां पे ईंट वगैरह लगाओगे, ऐसा डिजाइन बना देते हैं कुएं का, ऐसा। वैसे डिजाइनर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कुआं बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना डिजाइन देने की आपको जरूरत नहीं है। मान लो ये कुआं है, इस कुएं को 20 मीटर तक खोदा गया जिसकी डायमीटर 7 मीटर ये दूरी है। अब कहता है खोद खोद के मिट्टी को बाहर निकाला गया और अच्छे से सब तरफ बराबर करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो 22 मीटर बाय 14 मीटर था। यानी जैसे ही लेंथ ब्रेथ दिख गया हम समझ गए कि कुछ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बन रहा होगा, क्योंकि हाइट पूछ रहा है हमसे
ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया, प्लेटफॉर्म अच्छे से दिख रहा है, इसको और साफ सुथरा करके बना देते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हमें लगता है ये। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, देखना थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, इन दोनों में हम थोड़ा टाइम लेंगे, जान से लेंगे। हम हर पार्ट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हम थोड़ा टाइम लेंगे। कहता है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, कोई बच्चा इस पे चढ़ के यहां से पानी भर लेगा, ये पास में होगा प्लेटफॉर्म, दूर थोड़ी फेंकेगा, इसे उठाकर दूर थोड़ी ले जाएगा, निकाल के यही डालेगा। हमने थोड़ा अलग करके बनाया ताकि चीजें दिखे। अब कहता है ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 22 मीटर और इसकी ब्रेथ है 14 मीटर। तो बताइए इसमें मिट्टी डालते 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 कितना ऊंचा बना होगा, हाइट क्या होगी, ये बताइए। यानी यहां से मिट्टी निकाला होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया होगा, निकाला होगा, तैयार किया होगा, निकाला होगा, तैयार किया होगा, तो ये कितने ऊंचे तक मिट्टी भरा गया होगा। आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को देखकर सीधा बोलोगे, देखो इस क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर से जो मिट्टी बाहर निकला होगा उसी से तो ये क्यूबॉइड बना होगा। यानी आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग या डग, जो अर्थ कुआं खोद रहे हो, डग टू फॉर्म वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। समझना हम क्या लिख रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक कुआं खोदा गया, उसकी मिट्टी को बाहर निकाला गया, रखा गया ऐसा कि वो क्यूबॉइडल जैसा ऐसा शेप बनता चला जाए, रेक्टेंगल का ऊपर बढ़ते चला जाएगा ना, रेक्टेंगुलर तरीके से अगर सही से रखा जाएगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी थी। पूछ रहा था हाइट कितना ऊपर तक जाएगा मिट्टी, यहां से यहां तक, यानी यहां मिट्टी डालोगे, फिर ऐसे डालते डालते कितने ऊपर तक इसमें मिट्टी भर जाएगा, वो क्या होगा, उसकी हाइट कितने ऊपर तक जाएगी हाइट। तो आपने बोला जितना मिट्टी बाहर निकला वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू फॉर्म अ वेल, कुआं बनने के लिए, वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म जो बन रहा था। यहां से आपने बोला कि ये कुआं है एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच, और जो बन रहा था वो है हमारे पास क्यूबॉइडल, तो एल इंटू बी इंटू इसके एच को एच डैश ले लो, तो इसमें भी एच की बात हो रही है। यहां से आप बोल दोगे कि पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह रेडियस क्या है हमारे पास, इसका डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस होगा 7/2 मीटर, दैट इज 7/2 मीटर मल्टीप्लाइड 7/2 मीटर मल्टीप्लाइड हाइट क्या है 20 मीटर इज इक्वल टू लेंथ क्या है 22 मीटर मल्टीप्लाइड ब्रेथ है 14 मीटर मल्टीप्लाइड एच डैश। यहां से आप बोलोगे कि सर कैंसिल आउट करते हैं, ये 7 इस 7 को ले लेगा, ये 2 इस 22 को ले लेगा 11 बार में, और ये ले लेगा इसको 10 बार में। तो यहां से मिल गया मीटर, देखो तो ये मीटर इस मीटर को खा जाएगा, ये मीटर इस मीटर को खा जाएगा, यानी इधर साइड बचा 11 इंटू 7 इंटू 10, यानी 770 मीटर इज इक्वल टू 22 मीटर तो हट चुका है, 22 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड एच डैश, यहां से एच डैश इज इक्वल टू 770 मीटर अपॉन 22 मल्टीप्लाइड 14। दिख रहा है आपको अच्छे से, नीचे वाला पार्ट हाँ दिख रहा है। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कट जाएगा 7 2 जा 14, 7 11 जा 77, यानी 110 मीटर अपॉन 22 इंटू 2। यहां से काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 5 जा 10, 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, यानी ये आपके पास आ गया 11 से काट दो, 11 5 जा 11 2 जा, यानी आपके पास ओवरऑल एच डैश बराबर मिला 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। तो ये तो थर्ड का काम बन गया। अब देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, इसको समझ गए हो, ठीक है। थर्ड के क्वेश्चन को इरेज कर दे, यानी इसका जो हाइट मिट्टी भरते भरते यहां तक आ गया। ये कहानी तो हमें समझ में आ गई, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, इसमें कहीं पे इम्बैंकमेंट नहीं दिया गया था, दिया गया था मिट्टी कहीं बाहर निकाल कर डाला जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन जा रहा है, ठीक। ये नहीं कह रहा था कि कुआं के आसपास ही डाल रहे हैं, कुएं पर ही डाल रहे हैं। लेकिन देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो आप सब नहीं समझ रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अब एक कुआं खोदा जा रहा है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। इसको हम ओवरऑल पूरा फिगर बना के समझाते हैं, बिना इस क्वेश्चन को पढ़े हुए फिर पढ़ेंगे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा एक कुआं खोदा जा रहा है, देखना हम पहले बना लेते हैं ताकि आपको 2D में ही हम 3D का व्यू दे पाए, 2D फिगर में ही आपको हम 3D की कहानी को समझा पाए।
देखना अच्छे से, देखो पहले बना लेने दो, ठीक, अच्छे से। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा भी आपको समझ में आए कम से कम। ठीक, ये डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। 2D को 3D को 2D में समझाने की कोशिश की है। देखो कह रहा है, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझना। दिख रहा है आपको 3D की तरह? हाँ ठीक है। अब देखो कहता है वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ये कुआं है, देख रहे हो ना, ये वर्चुअली अंदर से आ रहा होगा, इससे मिल रहा होगा, अंदर से आ रहा होगा, मिल रहा होगा। अंदर वाली चीजों को समझना, अंदर से आ रहा होगा, बाहर में ऐसे होगा, समझ रहे हो ना, इसलिए ऐसा डायग्राम बना है। इसकी डायमीटर आपके पास दी गई है और ये डायमीटर है आपके पास ये वाले पोर्शन की, ये डी है, जो कुआं बनता है वो है 3 मीटर। और कितना अंदर गहराई कितना खोदा जाता है, ये वाली हाइट, ये हाइट है आपके पास 14 मीटर डीप। द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। मिट्टी निकाल कर ऐसे डाला गया, निकाल, जब हमने रेक्टेंगुलर में डाला तो वो क्यूबॉइड बन गया। सर्कुलर रिंग की तरह अगर किसी चीज को डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो इनडायरेक्टली एक सिलेंडर बन जाएगा। देख लो आपके पास अगर क्वाइन है ना, क्वाइन क्या है, सर्कुलर है, ले लो क्वाइन, क्वाइन को ऐसे डालते चलो वो सिलिंड्रिकल का पूरा शेप हो जाएगा। उसी तरह मिट्टी निकालकर चारों तरफ, देखो यहां पे कह रहा है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली, मतलब बराबर तरीके से चारों तरफ, कुआं है बीच में, यहां पर ये कुआं का छेद है, इसके चारों तरफ मिट्टी डाला गया, ठीक है। ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, चारों तरफ यहां मिट्टी डाला गया, यहां 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 डाला गया, सब जगह डाला गया मिट्टी, ठीक है। कुएं को छोड़कर, कुआं तक बीच में वर्चुअली समझना, डाला गया। डालते रहोगे मिट्टी तो वो जो सर्कुलर रिंग है वो बड़ा होता चला जाएगा और वो कुछ ऐसा बनता चला गया। मिट्टी डालते 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 कुआं अंदर से आ रहा है, देख रहे हो ना, ये वर्चुअली, ये वाली लाइन को नहीं सोचो, ये वाली लाइन को ध्यान मत दो, अंदर से देखो उसको। तो ऑफ विड्थ 4 मीटर कहा गया कि मिट्टी जो डाला जाता है, ये वाली जो विड्थ है कुएं से लेकर कितने दूर तक डाला जाता है, तो 4 मीटर तक डाला जाता है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। देखते हो, अगर आप देखोगे तो मान लो ये आपके पास एक कुआं है, ये कुआं, इसके चारों तरफ मिट्टी डाला गया है सर्कुलर रीजन में, तो मिट्टी डालना शुरू किया तो ये थोड़ा ऊपर हो गया, जैसे ये मिट्टी ऊपर हो गया, अब ये एम्बैंकमेंट बना गया ताकि कोई औरतें यहां बैठ के कुएं से पानी निकाल सके, कोई जेंट्स यहां बैठ के निकाल सके, कोई इस साइड बैठ के निकाल सके, कोई इस साइड बैठ के निकाल सके, ठीक है। ये एम्बैंकमेंट समझ में आ गया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो अब इस केस में, ये क्वेश्चन समझ गए हो, इसको इरेज करें, नहीं पहले क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। अब इस केस में थर्ड पार्ट को इरेज कर देते हैं ना, समझ गए, एकदम बारीकी से समझा, ये समझ में आ गया। इस केस में आप क्या कहोगे कि सर जो मिट्टी बाहर निकला है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है। देखना अच्छे से इस बात को समझ गया तो इजी हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी, पूरा ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। पहले तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग टू फॉर्म वेल, वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, खत्म। जो कुआं बना हुआ था ऐसा, इसकी आपने पाई आर स्क्वायर एच निकाल ली, कहानी खत्म। अब ये जो मिट्टी चारों तरफ फैलाया गया है, समझ रहा है, ये जो मिट्टी चारों तरफ आपको फैलाया गया है इसके सर्कुलर तरीके से, जो बढ़ते 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 बाद में सिलिंड्रिकल बन जा रहा है, जो अंदर से हमें देखने में समझ में आ रहा है, इसकी विड्थ दी गई है। और ये जो मिट्टी फैला होगा, देखना ये कुएं वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जो सिलेंडर बन रहा होगा, देख रहे ना, ऐसे जो डायग्राम बना है ऐसे सिलेंडर बन रहा होगा, ये जो पोर्शन बन रहा होगा, मिट्टी यहीं पे डालोगे ना, सिर्फ यहीं पे डालोगे ना, और इसी हिसाब से आगे बढ़ोगे ना। जो ऐसे आगे बढ़ रहे हो बाहर में डाल के, कुएं के छेद को छोड़कर ना, कुएं वाले छेद में डाल दोगे तो मिट्टी, फिर कुआं भर जाएगी ना, तो वो रह नहीं पाएगा। यानी इस जगह डालते डालते डालते, यानी इन सब पोर्शन में मिट्टी डाल के आओगे आप, इन सब पोर्शन में मिट्टी डाल के आओगे आप, तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो कुएं वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, इसकी विड्थ हमें पता है 4 मीटर और इसकी रेडियस हमें पता है 3/2 मीटर। तो इस टोटल की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर मान लो, तो वो हो जाएगी 3/2 मीटर प्लस 4 मीटर अपॉन 1। इसको ऐड करोगे तो 11/2 मीटर हो जाएगा, 4 2 3 11, यानी 5.5 मीटर आ जाएगा, 11 मीटर आ गया रेडियस, ठीक। अब आप क्या करोगे कि इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जिसका रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम
जो ये सिर्फ एम्बैंकमेंट की वजह से बन रहा होगा, ये वाला, ये जो पोर्शन खींच रहा होगा, देखो ना, एम्बैंकमेंट बनाओगे इसके साथ साथ तो मिट्टी यहां से भी डालना शुरू करो। मान लो इसकी जगह में खाली रहा होगा, यहां से डालोगे थोड़ा ऊपर उठेगा ना, तो कुआं तो यही है, एम्बैंकमेंट मान लो थोड़ा ऊपर उठाया ये वाली पोर्शन, तो आपने क्या किया, यहां से इस जगह से बीच से यहां तक की वॉल्यूम को माइनस किया, किससे, इसके वॉल्यूम से। मतलब आपने क्या किया कि इस वाले वॉल्यूम को जो यहां तक बन रहा था, इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर दिया इस वाले वॉल्यूम से। मतलब देखो इसको लास्ट टाइम एक बार और छोटा सा, बस उसका लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करना आसान है। ये जो कुएं वाला वॉल्यूम वर्चुअली दिख रहा था आपको, और जो अंदर से घुसता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, और बाहर में जो आपने एम्बैंकमेंट बनाया था ऐसे, क्या किया आपने, पहले इस वाले वॉल्यूम को निकाला और फिर इस वाले वॉल्यूम को निकाला जिसमें ये सब इंक्लूडेड था, और इसको माइनस कर लिया, तो आपको मिल गया जो मिट्टी फेरा हुआ जगह था। यानी आपको यहां पर मिट्टी नहीं डाला, तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाले जो बन रहा होगा उसकी माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जो ये वाला सिलेंडर बन रहा होगा कुएं का, जिसको हमें हटाना है, जहां पे मिट्टी फिर से नहीं डालना है, यही वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। बोलो समझे या नहीं समझे? श्योर शॉट। अब यहां से देखो ना, यही मिट्टी निकाल के यही साइड में डाल रहे होंगे ना, इसी साइड में डाल रहे होंगे ना इस फिगर के। अब ओवरऑल हमें लगता है कि हमने अच्छा ट्राई कर लिया। आप सॉल्यूशन को सॉल्व करके दिखा दे। श्योर शॉट बोल दो एक बार और, एक बार और। हाँ सर समझ गए, आगे आप बढ़ सकते हो, वेरी गुड। ये जो कुआं था, हमने क्या किया, इस कुएं की जो टोटल मिट्टी निकल के यहां पर साइड में डाला था, इन सब जगह पर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए ये वाला पोर्शन जो अंदर में बन रहा होगा उसकी वॉल्यूम में से इस पूरे की वॉल्यूम को माइनस कर ली, तो ये वाला वॉल्यूम हमें मिल गया। तो यहां से ये वाला वॉल्यूम हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दी सर्कुलर एम्बैंकमेंट। रेडियस था हमारे पास 11/2 मीटर, तो ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट बन रहा था बाहर में वो ये हो गया, और यही मिट्टी जो बाहर डाल के बन रहा था ये इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वट एवर बी द आंसर वी विल गेट दैट वुड बी द हाइट ऑप्शन। यहां से आप देखोगे कि इस एम्बैंकमेंट कितना मिट्टी डाला है, कितनी दूर तक गई, ये हाइट तो हमें नहीं पता है, सिर्फ मिट्टी डाला है, लेकिन इसके लिए भी यही हाइट सेम और इसके लिए भी यही हाइट सेम। तो यहां से आपने पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई एच कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया, और ये वॉल्यूम और ये टोटल जो मिट्टी बाहर निकली है दोनों बराबर हो गई। यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई, यहां एच डैश ले लो क्योंकि इसकी हाइट अलग है और ये कुएं वाली हाइट है, ये हाइट तो कुएं वाली है जो आपके पास दिया गया था 20 मीटर कुएं की हाइट, तो ये वाली आर ले लोगे, यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास पाई एच डैश आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो स्टोरी समझ में आ गई? श्योर शॉर्ट 14 मीटर था हाइट, डायमीटर था 3 मीटर नॉट 20। यहां से पाई को काट लिया, यहां पर आपने वैल्यू डाली तो बोला आपने, अब सबको इरेज करते हैं धीरे धीरे। अब यहां से आपने वैल्यू डाली तो आर बोला कि 3/2 है, तो 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड एच बोला आपने 14 मीटर इज इक्वल टू, यहां पर एच डैश आपको नहीं पता है, कैपिटल आर अभी आपने निकाला है 11.2 मतलब 5.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 3/2 यानी 1.5 स्क्वायर। यानी ओवरऑल आपको स्टोरी मिल गया। सबको इरेज कर दे, सब समझ गया हो, यहां तक बातें समझ में आ गई है। अब सॉल्यूशन में कोई जान नहीं है, सॉल्यूशन कर देते हैं और आप चीजों को समझ लोगे। यानी 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 14 मीटर इज इक्वल टू एच डैश 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा स्क्वायर हमें नहीं आता है करने, तो हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5.5 प्लस 1.5 एंड 5.5 माइनस 1.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 5 10 5 1 6 1 7 यानी 7.0 एंड 5 5 माइनस 0 एंड 3, यानी ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 14 मीटर इज एच डैश इंटू 7 मीटर स्क्वायर 7 मीटर इंटू 3 मीटर।
यहां से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और यहां पर आपने देखा 2 7 जा 14 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो h डैश बराबर आपके पास आ गया 3/2 मीटर, दैट इज 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 5 जा 10। ओवरऑल आपके पास आ गया, ऐड कर सही किया ना, 5 5 10, 5 1 6 1 7, 5 minus 5 is 0, नहीं यहाँ 4 हो जाएगा, माई मिस्टेक, सॉरी। इसको फिर से सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 14 मीटर इज h डैश इंटू 7 मीटर मल्टीप्लाइड 4 मीटर। यहां से आप पूरा लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा, ये मीटर काट लो, 3 3 जा 9 इंटू 14 मीटर अपॉन 4, और ये नीचे आएगा 7 और इंटू 4 इज h डैश। यहां से 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, आपको आ गया h डैश इज इक्वल टू 9/8 इज इक्वल टू 1.8 1 जा 8, 2 इज द कैरी, 8 2 जा 16, 4 इज द कैरी, 8 5 जा 25, 1.25 मीटर आ गया हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखो इस क्वेश्चन को हमने बहुत लंबा खींचा है, ये हमें भी पता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार देखना, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, अगर डाउट रहता तो हम आपको फिर से बताएंगे, और चीजें मिटाते गए हैं समझाने के क्रम में। करना हमें सिर्फ यही था कि ये πr² और इसको बराबर करना था, लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा, इसी को समझाने के लिए हमने इतना सारा कारनामा किया है। अब इसको आप देख लो, बना लो, जैसे भी होता है इसको समझ लो। कोई डाउट रहता हम आपको फिर से बताएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो नहीं, अगर समझ में आ गया तो थैंक यू फॉर दैट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th पे। 5th में कहता है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक शेप है, बना लेते हैं, जिसकी डायमीटर दी गई है, डी बराबर है हमारे पास डायमीटर हैविंग 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 12/2 कर लोगे, डायमीटर अपॉन 2। अब कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट, इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, पूरे में आइसक्रीम भरा हुआ है, पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, यानी a container shaped like a right circular cylinder have diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into a cone. इसमें से आइसक्रीम निकाल कर एक कोन में भरा जा रहा है। ठीक, जैसे देखते नहीं हो किसी मॉल में जाते हो, आइसक्रीम वाले के पास जाते हो, तो इसी में वो आइसक्रीम रखा रहता है और निकाल के आपको ऐसे कोन वाला होता है, उसे भर भर के देता है। ठीक है, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इस कोन की जो हाइट दी गई है आपके पास वो है h डैश मान लो, क्योंकि इसकी हाइट को h लिया है, तो h डैश जो है आपके पास है 12 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर, इसकी जो डायमीटर d डैश दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस r डैश इज 3 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप, एक तो आइसक्रीम देता है तो सिर्फ इसको नहीं भरता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आइसक्रीम भर देता है, एक स्कूप बोलते ना भैया, एक स्कूप और दो, एक स्कूप और दो, ताकि ये भर जाए, ऐसा आइसक्रीम देता है आपको। ऐसा नहीं कि यहीं तक भर के देता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर निकला होता है, ऐसे है, निकला नहीं होता, फिर भी कहता है कि हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। कहता है इसमें कितना आइसक्रीम है, उससे कितना ऐसा कोन को आप भर सकते हो और इस डिजाइन से भर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, मान लो इसके अंदर इसकी वॉल्यूम अगर है 100 मीटर क्यूब और इन दोनों शेप को मिलाकर इसकी वॉल्यूम अगर 2 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, कुछ भी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे उतना ही नंबर तो कौन भर जाएगा ना। यानी इसकी वॉल्यूम निकालो, इसकी वॉल्यूम निकालो, इसकी वॉल्यूम ऊपर लिखो, इसकी वॉल्यूम नीचे लिखो, डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इरेज कर दे। अब हम लिख देते हैं, क्वेश्चन का सारा डाटा हमने लिख रखा है, तो आप लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ कोन्स सच कोन कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसी सिलेंडर के अंदर कहता पूरा फुल था ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम,
उससे आपने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमीस्फीयर, ये दो चीज है। ये कोन है, ये हेमीस्फीयर है, तो इन दोनों जगह पर आइसक्रीम आ रहा है, तो ये कोन का वॉल्यूम जितना होगा उतना आइसक्रीम जाएगा, और इस हेमीस्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना आइसक्रीम जाएगा। यानी नीचे में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब ऊपर में जितना वॉल्यूम आएगा और नीचे में इन दोनों का सम का जो वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कोन दैट कैन बी फिल्ड विद सिलिंड्रिकल फुल ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन इरेज कर दे पूरा। चलिए अब हम फार्मूला, पुट द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट करेंगे। समझ गए हो बात को, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से आपने डाला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज फिल्ड विथ आइसक्रीम इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर डैश लिया है तो आर डैश स्क्वायर एच डैश, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल इज 2/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि सबके लिए आर तो इसके लिए भी सेम होगा ना, जो कोन का रेडियस है वही हेमीस्फेयर का रेडियस होगा। यहां से आप पाई को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई टेकन एज कॉमन तो बच जाएगा आर स्क्वायर एच अपॉन पाई टेकन एज कॉमन, तो यहां बच जाएगा 1/3 आर डैश स्क्वायर एच डैश प्लस 2/3 आर डैश क्यूब। पाई से पाई मर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, वट एवर विद आंसर यू विल बी गेट दैट वुड बी योर आंसर। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं। आर क्या है हमारे पास, आर है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर, एच क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर अपॉन 1/3 आर डैश क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर इंटू एच डैश क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि प्लस है 2/3 आर क्या है हमारे पास, आर डैश है 3 तो इंटू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से बोलोगे ये 3 और ये 3 मर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पोर्शन को इरेज कर दे, सारा डाटा लिख रखा है हमने, इसी को इरेज कर देते हैं, फार्मूला का डाटा लिख दिया है हमने। नहीं इसको इरेज, किसको इरेज करें बोलो, चलो इसको इरेज कर देते हैं। यहां से आप इसको इरेज किया तो आपको मिल गया ऊपर में 5 6 जा, इससे डायरेक्ट लिख दो 6 इंटू 6 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में आपको पास मिला 12 3 जा 36 और ये 3 3 कट जाएगा तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 एंड 36 प्लस 18 इज 54 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट गया। यहां से 2 3 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 2 जा 6 दैट इज 10। यानी 10 ऐसे कोन इस सिलेंडर से भर लिए जाएंगे जिसकी रेडियस 6 है और हाइट 15 है। यानी इससे ऐसा कोन हम 10 भर सकते हैं। 10 नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम दैट आइसक्रीम इज पुट इनसाइड अ cylindrical shape whose radius is 6 centimeter and height is 15 centimeter। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, अच्छे से इरेज कर दे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो थोड़ा थोड़ा अगर चीजें लंबी हो रही होगी तो कंफ्यूज मत करना, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बातों को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं ताकि आप समझ सको। सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा ना, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं भी सर्च करोगे तो आपको सॉल्यूशन तो आसानी से मिल जाएगा। आप कहीं भी वहीं पे जाना चाहते हो जहां पे आपको चीजें समझ में आए, तो हमारी जितनी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बातों को अच्छे से समझा सके। अब कहता है हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन देखा है आपने, क्वाइन देखना, क्वाइन ऐसा होता है, देखो सर्कुलर होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है। क्वाइन निकालो हाथ में, 5 रुपये क्वाइन 1 रुपये क्वाइन, तो क्वाइन ऐसा होता है, देखना अच्छे से, थोड़ा सा उसकी थिकनेस होती है। देखोगे गौर से क्वाइन को तो ऐसा थिकनेस होता है, मोटाई होता है। यानी अगर क्वाइन को देखोगे गौर से तो वो एक सिलिंड्रिकल शेप बन रहा होता है। बारीकी से देखो, एकदम अच्छे से देखोगे तो देखो ना, क्वाइन ऐसे हाथ में रख लो तो थोड़ा सा ऊपर से हाइट होता है, थिकनेस होती है, थोड़ी सी होती है ना, और ये वाली चीज रेडियस होती है। गौर से देखोगे तो ये एक सिलेंडर बन रहा होगा ऐसा। क्वाइन को अगर बड़ा करके देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लो तो ऐसा बन रहा होगा, ऐसा। ऊपर में भी सर्कुलर, नीचे में भी सर्कुलर, थोड़ा सा थिकनेस ये वाला होगा, समझ रहे हो ना। और जो थिकनेस होगा उसकी हाइट होगी। तो कहता है उसकी जो डायमीटर है वो है 1.75। इस क्वाइन की, क्वाइन ऐसा कुछ होता है, देखो हाथ में निकाल के देखोगे तो ऐसा कुछ क्वाइन का रखो, थोड़ा सा थिकनेस होगा उसका,
और ये वाली चीज सर्कुलर होगी, ऊपर में भी नीचे में भी, तो ऊपर में भी सर्कुलर नीचे में भी सर्कुलर, और ये वाली पोर्शन जो कॉइन का थिकनेस हो गया, जो हाइट हो गया। अब यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर, दैट इज 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज द रेडियस, चलिए, एंड द डायमीटर एंड द थिकनेस, थिकनेस मतलब हाइट दिया गया है 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मिली सेंटी, यानी 10 से डिवाइड करोगे यानी 0.2 सेंटीमीटर हो गई इसकी क्या थिकनेस। बहुत पतली सी थिकनेस होती है, इसलिए कम भी दिया एनसीईआरटी ने। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइडल डायमेंशन। अब कहता है ऐसा एक सिल्वर कॉइन है जिसकी रेडियस ये है और हाइट ये है, कितना ऐसा सिल्वर कॉइन को हम मेल्ट करेंगे जो हम एक क्यूबॉइड बना पाएंगे जिसकी डायमेंशन कुछ ऐसी होगी, एक क्यूबॉइड बना पाएंगे जिसकी डायमेंशन, समझना क्वेश्चन को अच्छे से, जिसकी डायमेंशन कुछ ऐसी होगी। ये क्यूबॉइड है और डायमेंशन है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वाइन को कितना पिघलाओगे कि ऐसा एक शेप का क्यूबॉइड बनाने वक्त उसकी ये लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ 10 और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइन रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइन रिक्वायर्ड है। तो सीधा लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनाना ये है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर लिखोगे और नीचे में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्वाइंस, या सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्वाइंस। समझो, इसको कोई बच्चा दूसरे तरीके से भी कह सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्वाइंस। इसको कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्वाइन लेते हैं, उसको इनटू कर देते हैं एक वॉल्यूम ऑफ क्वाइन से, वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन से, और मान लेते हैं कि कुछ n नंबर लेने के बाद जब इसके एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो वो बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ये बात भी तो कह सकते हो ना कि एक क्वाइन में कितना, एक क्वाइन का वॉल्यूम में 10 क्वाइन, 20 क्वाइन, 25 क्वाइन, कितना क्वाइन को मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो दिया गया उसके बराबर हो गया। तो यहां से भी n बराबर वही लिखोगे जो वहां पे हमने लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन। ठीक, ऐसे रिलेशन बना लो या ऐसे रिलेशन बना लो। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ 1 कौन, एच आपको लिए अलग अलग है, ये L डैश बी डैश एच डैश मान के चलो ये अलग है, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन इज सिलिंड्रिकल से, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, वट एवर बी द आंसर वी विल गेट दैट शुड बी द नंबर ऑफ क्वाइन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूबॉइडल हुज लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस एंड हाइट इज दिस। अब यहां से आपने डाला लेंथ की जगह 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड, ब्रेथ की जगह 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड, हाइट की जगह 3.5 सेंटीमीटर अपॉन पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2 स्क्वायर है, तो 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू हाइट क्या है 0.2। अब जितना नीचे में 2 सब है, ये 7 है, ये 2 है, ये 2 है, सब ऊपर चला जाएगा, तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये सब कट गया, सेंटीमीटर को हटा लेते हैं। ठीक है, जो कट रहा है उसको यहीं पे हटा लेते हैं, और कुछ कट रहा है देखो तो इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर में आ गया हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 3.5 मल्टीप्लाइड ये 7 ऊपर जाएगा तो 7, ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 2, और ये 10 भी ऊपर जाएगा तो 10 अपॉन ये क्या बचा 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75, यही बचा ना। ये सारा टर्म जो है, ये सारा टर्म जो है वो ऊपर चला गया। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ क्वाइन। तो देखो यहां से हमने इसको लिख दिया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे लिख दिया 10, ये 10 और ये 10 कट गया, इस डेसिमल को हटाया, नीचे लिख दिया 10, तो ये ऊपर में क्या बचा हमारे पास 55 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 35 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन में क्या बचा 22, ये इनटू में था, 22
मल्टीप्लाइड 1.75, तो इसको लिख सकते हो 175 और ऊपर में 100 कर दो इंटू 100, फिर बचा 175 ऊपर में 100 कर दो और नीचे में फिर बचा 10। अब ये 10 इस एक जीरो को हटा लेगा। अब यहां से काटो, यहां से काटोगे 2 से 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप काटोगे तो यहां से आप बोलोगे 5 3 जा 15, 2 इज द कैरी, 5 5 जा 25, 35 से 35 चला गया। अब हमारे पास बचा 10 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 175। अब इसको इरेज कर काटोगे तो 5 2 जा 10, 5 35 जा 175, यहां से 7 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 इंटू 100 इज 400, यानी 400 नंबर ऑफ कॉइन इज रिक्वायर्ड whose one coin has a height 2 millimeter, thickness 2 millimeter, diameter 1.75 centimeter to form a cuboid of length this, breadth this and height this। बोलो यहां तक समझ में आया? श्योर शॉर्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहो, कोई भी डाउट होता है एज यूजुअल कमेंट करो। अब इसको आप लिख लो। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। रेडियस है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो है 32 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विथ सैंड, इसके अंदर पूरा सैंड भरा हुआ है, ठीक है। अब कहता है दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इस बकेट को ग्राउंड पे खाली किया जाता है एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और वो जो उसके अंदर का सैंड है ना वो ऐसा कुछ कोनिकल हीप बना लेता है जिसकी हाइट आपके पास गिवन है। द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, इसकी हाइट को h डैश मानो तो h डैश आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है रेडियस बताइए r डैश क्या होगा और फिर बोलता है l डैश बताइए क्या होगा। तो देखो अब इसमें आप इसके अंदर जो सैंड है आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहो या सैंड कहो, बराबर है ना, क्योंकि पूरा सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है पूरा सिलेंडर के अंदर। तो वो जो सिलेंडर होगा उसके अंदर जो सैंड होगा वो सैंड भी एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा और उसी सैंड को निकाल कर ये कोनिकल हीप बना रहे हो ना, तो ये इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत। अब जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई, इसके रेडियस को आर डैश एच डैश। यहां से पाई और पाई खत्म, यहां आर की वैल्यू डालोगे तो है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू आर डैश नहीं पता है निकालना है इंटू एच डैश पता है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। यहां से ये इससे कट जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को काट देगा, तो यहां से लिखोगे 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 32 और इस 8 को इधर लेकर आओगे 8 को, तो नीचे में 8 आ जाएगा इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 8 4 जा 32 कट जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4, 2 सेंटीमीटर बाहर निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 18 बाहर निकल के आ जाएगा 1 18 और 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी आर डैश की वैल्यू आपके पास मिल गई 36 सेंटीमीटर, दिख रहा है? यस। अब कहता है एल की वैल्यू बताइए, तो एल डैश बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर एच डैश स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर। एच डैश आर डैश इसके लिए लिया हमने, जानते थे ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाली पोर्शन स्लैंट हाइट होती थी, पूरा एरिया बनाया है, यहां पुट कर दोगे अंडर रूट आर एच क्या है आपके पास 24 स्क्वायर
प्लस 36 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल 12√13 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया अच्छे से? इसको आप नोट डाउन करो, इजी था, सिंपल कह रहा था। इसके अंदर जो था उसको निकाल के कौन बनाया, दोनों के वॉल्यूम बराबर हो गए, पुट किया, वैल्यू निकाला, आर डैश की वैल्यू आ गई। एल और एच में एल एच आर का एक रिलेशन बनता है, एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस एल स्क्वायर को उधर किया तो रूट आ गया, रूट में सॉल्व किया तो ओवरऑल आंसर ये आ गया। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 पे। आप इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट एज यूजुअल कमेंट करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कनाल है, समझना, कनाल देखा है आपने, ऐसा एक कनाल है जो कि 6 मीटर वाइड है। कैसे आपको मतलब ऐसे समझ सकते हो, देखो बात को गौर से समझना। कैनाल जो होता है वो इनडायरेक्टली क्यूबॉइडल शेप का है। इसको हम वर्चुअली समझाते हैं, देखना अच्छे से, इस क्वेश्चन को समझो, इजी क्वेश्चन है। कहता है एक कैनाल है जो कि 6 मीटर वाइड है। ये जो चौड़ाई है इसकी, यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई है, ये वाली, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये क्या है, 6 मीटर है। एंड 1.5 मीटर डीप, और ये जो गहराई है, कैनाल ऐसे बना हुआ है, ये कैनाल है, देखो इसको, इसकी जो गहराई है यानी इसकी जो हाइट है, ये 1.5 मीटर है। अच्छा, इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ, इसके अंदर पानी जो बह रहा है, इसके अंदर पानी जो ऐसे बह रहा है, ऐसे 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 पानी इस दिशा में बहेगा, ऐसे। इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो कह रहा है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है वो पानी, चल के 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो उतना डिस्टेंस कवर अप करता है, यानी 1 घंटे में वो कितना मीटर जाता है, 10 पे 100 मीटर जाता है, यानी वो 60 मिनट में कितना मीटर जाता है, 10,000 मीटर जाता है, यानी वो 1 मिनट में, सोचना, क्वेश्चन को समझाएंगे अच्छे से, कंफ्यूज मत करना, इतना डिवाइडेड बाय 60 मीटर जाता है। तो फिर कहता है हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में वो कितना जाएगा, तो 10,000, इस पार्ट को फिर से समझाएंगे आराम से, पेशेंस, अपॉन इंटू 30 मीटर, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 2 5 जा 10 0 0 0, यानी 5,000 मीटर। बात को समझना, क्या कह रहा है कि एक कैनाल है, देखो इस क्वेश्चन को पकड़ लिया, आसान हो जाएगी। अब इस कैनाल की लेंथ आपको नहीं पता है कि कितनी बड़ी लेंथ है, लेकिन ये आपको पता है कि इस कैनाल की जो विड्थ है, देखो कैनाल को वर्चुअली समझो, कैनाल ऐसा रहा होगा, देख रहे हो, इधर साइड से देखो, इधर साइड से ऐसे कैनाल जा रहा होगा, जिसकी जो विड्थ है, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो कैनाल का जो ये वाला पोर्शन विड्थ है, ये दिया गया है हमारे पास 6 मीटर, और इसकी लंबाई, कैनाल इतना ऐसे कैनाल जाता है ना, तो इस कैनाल ऐसे जाता है कैनाल, इसके बीच का ये वाला जो विड्थ है यार, इस नाक से लेकर इस नाक जो टच हो रहा है, ये विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हाइट है, ये हाफ जो दिख रहा है, ये है 1.5 मीटर। और कहता है कि 30 मिनट में वो 5,000 मीटर का दूरी तय कर लेता है, यानी लेंथ क्या है, यही तो है, बात पकड़ पा रहे हो। यानी अगर आपसे कोई बोले कि वॉल्यूम कवर बाय वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट, तो क्या बोलोगे आप कि सर इसकी लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ, लेंथ, हाइट 1.5 मीटर, और इसकी लेंथ 5,000 मीटर लेंगे। क्यों लेंगे, समझना, इस बात को पकड़ लिया, क्वेश्चन इजी। देखो ये इस स्पीड से चल रहा है कि वो 1 मिनट में इतना कवर अप कर जा रहा है, ठीक, और 30 मिनट तक चलना है इसको, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, 5,000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। यानी लेंथ ये हो गई 5 किलोमीटर वाली, ब्रेथ और हाइट तो बदलेगी नहीं, यानी लेंथ ये हो गई, यानी वॉल्यूम कवर्ड बाय वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट, कितना वॉल्यूम कवर अप कर लेगा, तो जितना देखो ना कैनाल में पानी आ रहा है, तो 5,000 मीटर में कितना वॉल्यूम कवर अप करेगा, 5,000 मीटर जाता है वो 30 मिनट में, तो 5,000 लेंथ, ब्रेथ ऑलरेडी हमारे पास 6 मीटर जो कैनाल की चौड़ाई होगी, और हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर, उतना ही वॉल्यूम वो कवर अप करेगा ना 30 मिनट में, उतना ही पानी उसके पास होगा ना जितना ये चल रहा है 5,000 मीटर के हिसाब से। तो एक जीरो हटाओगे तो ये डेसिमल नीचे हटाओगे 10 आएगा, एक जीरो कट जाएगा,
तो आपके पास बचा 6 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 500 मीटर, दैट इज 15 6 90 इंटू 500 मीटर, मीटर मीटर बिकेम मीटर क्यूब, 0 9 5 45 मीटर क्यूब। बोलो ये समझ में आया? ये हुआ कि ये इतना वॉल्यूम उसके पास है, इतना पानी उसके पास है, इतना मीटर क्यूब पानी उसके पास है, ठीक है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कहता है, सोच लो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो एक कैनाल में जिसकी विड्थ 6 मीटर है, हाइट 1.5 मीटर है, विड्थ 6 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 6 मीटर है, ये लंबाई 1.5 मीटर है, और इसमें पानी चलता है, तो 30 मिनट में वो कितना खेत को इरिगेट कर देगा ताकि उस खेत में पानी 8 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सके। 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर, क्योंकि सारी बातें मीटर में हो रही है ना, तो 0.08 मीटर तक वो पानी भर सके, समझ रहे हो ना। तो आप जानते हो कि मान लो यहां पर इससे पानी आ रहा था, ये वाली चीज 5000 आ गई, समझ रहे हो, तो इसके पास कितना पानी होगा भाई, समझो ना। 30 मिनट में ये 5000 मीटर तय कर लेता है, यानी लेंथ 5000, ब्रेथ 6 एंड हाइट, ये वाली ब्रेथ 6, हाइट 1.5 एंड लेंथ 5000। यही तो उसका वॉल्यूम, इतना पानी उसके पास होगा, इतना मीटर क्यूब वाटर होगा। और मान लो यहां पर कोई एक खेत है, इसको इरिगेट करना है, अब ये वॉल्यूम, और देखो अब आपको हमने बताया था, क्वेश्चन इरेज कर दे, क्वेश्चन समझ गए। अब कहता है कि 8 सेंटीमीटर तक पानी भर जाना चाहिए खेत में, तो उस खेत का जो भी बेस होगा, उसकी बेस एरिया से अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इस पानी के बराबर हो जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब। और जहां पे बेस एरिया आपको निकालना है, मान लो ए है, और हाइट है आपके पास 0.08 मीटर, इज 45,000 मीटर क्यूब। बोलो क्वेश्चन समझे? इतना हाइट चाहिए, तो बताइए कितना एरिया इरिगेट किया होगा। तो इतना हाइट, उतना एरिया इरिगेट करने में इतना पानी छोड़ा, इतना हाइट, इतना एरिया को इरिगेट करना, यानी बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, और इतना ही पानी छोड़ रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर होगा तब ना ये इसके बराबर हाइट सेंटीमीटर आ पाएगा। यानी कितना एरिया कवर अप किया होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब अपॉन में 0.08 डेसिमल हटाओगे, ऊपर में 100 मीटर है, उससे 1 मीटर कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। अब यहां से काटोगे, 8 5 जा 40, 5 is the carry, 8 6 जा 48, 2 is the carry, 8 2 जा 16, 4 is the carry, 8 4 जा 40, यानी एरिया आपके पास आ गया 562400 मीटर स्क्वायर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? देखो कैंसिल आउट सही किया है ना, 8 5 जा 40, 5 is the carry, 8 6 जा 48, 2 is the carry, 8 2 जा 16, 4 is the carry, 8 5 जा 40, नॉट 8 5 जा 40, तो यहां पे 5, यानी 562500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट विल इरिगेट विथ अ हाइट ऑफ 0.08 मीटर फ्रॉम अ वाटर दैट आर प्रेजेंट इन अ कैनाल दैट इज 45,000 मीटर क्यूब। यानी एक कैनाल में इतना पानी है, इस पानी को जब खेत में डालोगे इतना हाइट तक, तो वो इतना एरिया कवर अप करेगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो, बाद बाकी हम कोशिश तो करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ एन इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड। उसके फील्ड में एक कोई सिलिंड्रिकल टैंक है, अपने फील्ड में रख रखा है उसने, और क्या किया है, इस सिलिंड्रिकल टैंक में एक पाइप जोड़ दिया है कहीं पर, यहां पे मान लो कट करके एक पाइप जोड़ रखा है, और इस पाइप को क्या किया है, एक कैनाल से पानी आ रहा है, यहां पे मान लो कोई कैनाल है, इससे पानी आ रहा है और इस पाइप के थ्रू ये टैंक भरता है, ठीक, विच इज 10 मीटर। अच्छा, इस पाइप की जो इंटरनल डायमीटर है, यानी इस पाइप की जो डायमीटर है, इस पाइप की जो ये वाली डायमीटर है, वो है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, 0.1 मीटर, क्योंकि आगे चीजें मीटर में दी गई है। अच्छा, कहता है कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। जो सिलिंड्रिकल टैंक है वो उसका गहराई यानी हाइट जो है वो 2 मीटर है, और उस सिलिंड्रिकल टैंक की जो डायमीटर है वो 10
मीटर है। 10 मीटर ये, हाँ ठीक है, यानी रेडियस जो है वो 10/2 दैट इज 5 मीटर है। अब कहता है इस पाइप से जो वाटर फ्लो करता है वो कहता है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए कितने टाइम में ये टैंक भर जाएगा। तो आप बोलोगे कि 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर की रफ्तार से इस पाइप से पानी आ रहा है, यानी 1 घंटे में 3000 मीटर पानी आ रहा है। यानी इसमें मान लो ये पाइप का बहुत बड़ा पाइप है, बहुत बड़ा पाइप है, लेकिन उसमें 1 घंटे में 3000 ही तो उसका लेंथ होगा ना, उतने दूर का पानी लेना है ना, इस बात को समझना। यानी यहां पर जो h बराबर होगा, हाइट बराबर होगा, वो हमारे पास 3000 मीटर हो जाएगा उस पाइप के लिए। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में वो लेंथ कवर अप करेगा 3000 मीटर, और उस समय उसकी रेडियस है 0.1। उतना ही पानी 1 घंटे में इसके अंदर आएगा, उतना ही पानी ना 1 घंटे में अगर इस रफ्तार से चला है, यानी 1 घंटे में वो 3000 मीटर का जो लेंथ होगा उतना पानी, और उसकी जो रेडियस है वो पूरा वॉल्यूम एक टंकी में आएगा 1 घंटे में, फिर अगले घंटे में आएगा। यानी अगर आप बोलो वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर, अगर 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालते हो तो क्या बोलोगे? पाइप कैसा है? सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, इसके आर डैश एच डैश ले लो सिलेंडर के लिए, तो क्या बोलोगे? 22/7 इंटू आर क्या है? 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू हाइट क्या है? 3000 मीटर। बोलो बात समझ में आया? इस डेसिमल को हटाओगे नीचे से 110, इस डेसिमल को हटाओगे नीचे में 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 22/7 इंटू 30 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे। देखो एक बात समझ लेना, जब भी 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ दिया जाए तो 1 घंटे में जितना मीटर आता है ना, वो अगर सिलेंडर है तो उसकी लेंथ बन जाएगी, वो अगर क्यूबॉइड है तो भी उसकी लेंथ बन जाएगी। यानी जो हाइट आएगा ना, यहां पर 1 घंटे में जितना मीटर दिया जाएगा ना, वो लेंथ की तरह ट्रीट करेगा। इसमें लेंथ हाइट की तरह है तो लेंथ हाइट की तरह, लेंथ की तरह ट्रीट कर रहा। पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि जिसमें हमें 5000 आया था, 5 किलोमीटर पर आवर समथिंग था, तो 30 मिनट में 5000 आया था। जो हमारे पास जो भी पिछले क्वेश्चन में बनाया ना आपने, जहां पे 30 मिनट में क्या आया था? 5000, यानी 30 मिनट में वो 5000 वाला लंबा लेंथ लिया था। उसी तरह यहां पर इसकी हाइट हो गई, यानी 1 घंटे में इतना वॉल्यूम वो कवर अप कर लेगा। तो मान लेते हैं कि टी घंटे में, सपोज कर लेते हैं कि टी घंटे में ये पूरा टैंक भर जाएगा इससे, ठीक? तो हम सपोज कर लेते हैं लेट इन टी आवर दिस टैंक इज फिल्ड बाय द इंटरनल पाइप। मान लेते हैं लेट इन टी आवर, कुछ टाइम है टी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, टी आवर द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर बाय अ पाइप। यानी 1 घंटे में इतना है, तो टी घंटे में टी इंटू 22/7 इंटू 30 मीटर क्यूब, और पूरा टैंक भर गया। यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर होगा ना, टी घंटे में इतना वॉल्यूम पूरे टैंक को भर दिया, ये पूरे टैंक को भर दिया। यानी टैंक पूरा भरने का मतलब ये टी घंटे में इसकी जो वॉल्यूम होगी वो टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगी। यानी टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, यहां से पाई और 22/7 खत्म हो गया, क्योंकि इस 22/7 का मतलब भी पाई है। अब कितना घंटा लगेगा, यहां से टाइम निकाल लो। सब चीज आप मीटर में ले रहे हो ना, तो यहां से आप टाइम लगाओगे, टी आवर है ये, तो यहां से आप बोलोगे कि आर डैश क्या है आपके पास? 5 इंटू 5 इंटू एच क्या है आपके पास? 2 अपॉन में ये 30 ले जाओगे, 30 इतना आवर होगा आपके पास। तो इसको आप काटोगे, बोलोगे 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, यानी 5/3 आवर लगेगा आपको। टाइम जो है वो क्या लगेगा? 5/3 आवर। क्यों बराबर किया ना? क्योंकि ये 1 घंटे में इतना वॉल्यूम रखता है अपने पास, तो मान लेते हैं टी घंटे में इतना वॉल्यूम रखेगा कि वो पूरा वॉल्यूम अगर टैंक में चला जाए तो वो टैंक पूरा भर जाएगा। टैंक पूरा भर जाएगा यानी इसका वॉल्यूम बराबर होगा, यानी टाइम आ गया 5/3 आवर। इसको कोई बोलेगा मिनट में चेंज कर दो,
तो 5/3 और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में चेंज हो जाएगा। इसको काटोगे तो 3 2 जा 6 0 यानी आपको टोटल 100 मिनट लग जाएगा या 5/3 आवर लग जाएगा इस पाइप से इस टैंक को भरने में। तो देखो ये एक्सरसाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। हमने हर क्वेश्चन में अपना पूरा जान लगाया, कोशिश किया कि आपको चीजें पकड़ में आए। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप हमें पूछना, कमेंट करना, जैसे भी हो वीडियो को रिपीट करना, 1-2 ट्राई करना, खुद से विजुअलाइज करना, तो हमें लगता है कि आप चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम आपको फ्रस्टम बताएंगे, आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, कोई भी डाउट होता है वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बाय, हैव ए नाइस डे।